उनके मज़ार की आरैश व तज़य्युन की गई है, उनका भी नक्शा तब्दील कर दिया गया है। दुकानों के सामने जो वो टफ टाइल लगा दी गई है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, ब्यूटिफिकेशन है, सराउंडिंग एरियाज की बहुत अच्छी इसमें एक वैल्यू एडिशन हुआ है। फिर कोई रश वगैरह नहीं और दुकानें भी बहुत खूबसूरत वगैरह करती तभी तक में 1 साल 1.5 साल हमें डिस्टर्ब हो रहे, देख के हम खुश हो गए कि काम अच्छा किया गवर्नमेंट ने। अब ये इन्होंने अंडरपास भी बना दिया, रश खत्म हो जाएगा। इतनी खूबसूरत देख के किराए बढ़ा दिए। पैसा तो गवर्नमेंट ने लगाया है, तो लॉटरी इन लोगों की लगी है। अब ये खाली कर दें, हमें नया किराएदार आ रहा है, वो लाख रुपया दे रहा है, वो 80,000 दे रहा है। जो कुछ भी काम किया ना बाहर वाला, ये हुकूमत ने खुद किया। अब वो आसानी हो जाएगी, खुला रोड हो जाएगा जाने आने के लिए। शहरियों के बैठने का भी बड़ा शानदार इंतजाम कर दिया गया है। एक बड़ी खूबसूरत लुक दी गई है। यूरोपीय मुल्क का कोई शहर है। गामे शाह के पास से ही ट्रैफिक जो सारी डाइवर्ट कर दी गई है और यहाँ पे ज़ायरीन बहुत ज़्यादा आते थे, फैमिलीज आते थे। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक डिज़ाइन हुआ है। लाहौर शहर की सकाफत को भी रिवाइव किया गया है। लाहौर में जहाँ एक तरफ सदियों पुरानी हजरत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह, उनके मज़ार की आरैश व तज़य्युन की गई है, उसमें तोसी की गई है, वहीं मज़ार की चारों तरफ वाक़या मार्केट जो थी उनका भी नक्शा तब्दील कर दिया गया है। एक यूरोपीय तर्ज जो है वो दे दी गई है इन मार्केटों को, इन दुकानों को। करबला गामे शाह से जो दरबार की तरफ रोड आती थी और उसकी एक साइड बंद कर दी गई है, और जो दुकानें थी, दुकानों के सामने जो वो टफ टाइल लगा दी गई है, उनका जो फ्रंट थे उनको तब्दील कर दिया गया है। एक जैसे नाम जो है वो दुकानों के ऊपर जो उनके साइन बोर्ड्स हैं वो सारे एक जैसे कर दिए गए हैं। इस तब्दीली को मुकामी लोग किस नज़र से देखते हैं, दुकानदार क्या कहते हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। ओवर द पास्ट फ्यू ईयर ये जो डेवलपमेंट का काम है, ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, ब्यूटिफिकेशन है, दरबार के ज़ायरीन के लिए सहूलियात हैं, और टफ टाइल खास तौर पर जो एक यूनानिमस स्टाइल कर दिया पूरी मार्केट का, शॉप्स का, ये एक बहुत अच्छा एक स्टेप है जिससे दरबार की और सराउंडिंग्स की ब्यूटिफिकेशन उसमें इजाफा हुआ है। ओवरऑल नो डाउट ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। इससे लाहौर की और खासतौर पर दाता दरबार और सराउंडिंग एरियाज़ की बहुत अच्छी इसमें एक वैल्यू एडिशन हुआ है, और मैं हुकूमत को इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करता हूँ। पहले तो ये था कि पहले काफी रश होता था इधर, सड़क ट्रैफिक वगैरह जाम होती थी। अब तो यहाँ उर्स भी होगा, कोई भी तकलीफ होगी है, रोड तो चलता रहेगा, लेकिन वो पल्ला बंद कर दी जाएगी। इधर कोई रश वगैरह नहीं और दुकानें भी बहुत खूबसूरत वगैरह करती। पहले का अगर आप देखें कि 71 से हमारी ये शॉप है, हमारे दादाजी करते थे, फिर वाला साहब करते थे, अब हम आ गए। लेकिन ये जो अब शुरू हुआ है काम, पहले ये मेट्रो का काम हुआ था, तभी तक में 1 साल 1.5 साल हमें डिस्टर्ब हो रहे। अब ये 6 माह से हम डिस्टर्ब इस वजह से हैं कि ये काम देख के हम खुश हो गए कि काम अच्छा किया गवर्नमेंट ने। ऐसा काम पहले कभी नहीं हुआ, जैसा कि इस्लाम में हुआ है, अरबन पे लगा दिया, इधर भी लगा रहे हैं। ये बाटी चौक में बहुत ज़्यादा ये रश होता था, अब ये इन्होंने अंडरपास भी बना दिया, रश खत्म हो जाएगा। ये दाता साहब बहुत लोग आते हैं, ज़ायरीन आते हैं, अकीदर वाले लोग आते हैं, तो रश तो ख़त्म होना चाहिए था। लेकिन ये जो हमारे लिए ये मसला बना है कि अब गवर्नमेंट ने इतना पैसा लगाया, हमारे जो मालिक हैं, ये पीछे मार्केट है, मालिक हैं, उन्होंने इतनी खूबसूरत देख के किराए बढ़ा दिए हैं। पैसा तो गवर्नमेंट ने लगाया है, तो लॉटरी इन लोगों की लगी है। अब इनको चाहिए कि यार ये गवर्नमेंट ने पैसा लगाया, कोई नहीं, आप जैसे किराए पे बैठे हैं वैसे बैठे रहें। अब ये खाली कर दें, हमें नया किराएदार आ रहा है, वो लाख रुपया दे रहा है, वो 80,000 दे रहा है, तो हम लोग इस वजह से परेशान हैं। सारे पैसे हुकूमत ने दिए। जो कुछ भी काम किया ना बाहर वाला, ये हुकूमत ने खुद किया। पहले लोगों को मुश्किलात होती थी पैदल चलने वालों को, अब वो आसानी हो जाएगी, खुला रोड हो जाएगा जाने आने के लिए। यहाँ सिर्फ मार्केट की जो फसाद है वो ही तब्दील नहीं किए गए, यानी कि दुकानों के फ्रंट ही तब्दील नहीं किए गए, बल्कि जो मेट्रो बस का ट्रैक है, जो पुल है, उसके नीचे ज़ायरीन के शहरियों के बैठने का भी बड़ा शानदार इंतजाम कर दिया गया है। दरख्त लगा दिए गए हैं, आने वाले चंद सालों में ये दरख्त भी जो है वो तनावर हो जाएंगे, इसके नीचे लोग बैठ सकेंगे। और वैसे भी ये एक बड़ी खूबसूरत लुक दी गई है। ऐसे लग रहा है कि जैसे ये पाकिस्तान नहीं बल्कि यूरोपीय मुल्क का कोई शहर है, जहाँ एक तरफ खूबसूरत दुकानें हैं, बैठने का शानदार इंतज़ाम है। ऐसा वाले से महकमा औकाफ के जो नुमाइंदे हैं वो क्या इसकी तफसील बताते हैं, ज़रा उनसे भी सुनते हैं। यहाँ पे एक क्रॉनिक इशू था, वो था ट्रैफिक का, और प्रॉपर गुजरगाह नहीं थी। जो लोग यहाँ पे फैमिलीज आती थी, उनके लिए कोई बाकायदा पैथ वे नहीं बना हुआ था। तो यहाँ का एक बाकायदा इंटीग्रेटेड मास्टर प्लान जो ट्रैफिक का लॉन्च किया गया, जिसके नज़दीक आपको नज़र आ रहा है कि गामे शाह के पास से ही ट्रैफिक जो सारी डाइवर्ट कर दी गई है, और ये पैथ डेडिकेट कर दिया गया रोज़ा गंज बख्श में आने वाले ज़ायरीन के लिए। और यहाँ पे ज़ायरीन बहुत ज़्यादा आते थे, फैमिलीज आते थे, ख़वातीन आती थीं। उनकी सहूलत को मद्देनज़र रखते हुए
हमने ये पैथवे आप देखेंगे कि बाकायदा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक डिज़ाइन हुआ है। आपको इसमें बैठने की जगह भी नज़र आ रही हैं, इसमें आपको प्लांटेशन भी नज़र आ रही है। इस सारे प्रोजेक्ट में टीपा और LDA जो है वो मैनेज करके हमें दे रहे हैं इस सारे प्रोजेक्ट को, जो कि इवेंचुअली मखदूम दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के जो रोज़े की फ्रंट प्याजे की एक्सटेंशन हो रही है, ये रेनोवेशन और वो फ्रंट प्याजा वो आपस में इंटीग्रेटेड हो जाएंगे। फ्रंट प्याजा जो है वो जिस तरह फॉलोअप कर रहे हैं हमारे सेक्रेटरी डॉक्टर शान भुट्टा साहब जो हैं, वो इंशाल्लाह हमारा जो है 30 जुलाई तक हमें हैंड ओवर हो जाएगा। और ये आप दुकानें भी देख रहे हैं, इनको भी एक अलाइन कर दिया गया है इनके सारे स्ट्रक्चर को। और ये ना सिर्फ शहर की ब्यूटिफिकेशन, बारगाह की ब्यूटिफिकेशन, बल्कि एक लाहौर शहर की सकाफत को भी रिवाइव किया गया है। लाहौर जिस तरह पंजाब का आप समझ लें कैपिटल है और एक इंटरनेशनल सतह के ऊपर भी हब है, कल्चरल हब है, वो ये चीज़ डिपिक्ट भी करती है। अब आप पीछे से देखेंगे वहाँ से कोई भी नो ट्रैफिक जोन इसे कर दिया गया है। ये पेडेस्ट्रियन फ्री पैथ बना दिया, डिक्लेयर्ड होगा। जिस भी साथी ने आना है वहाँ से यहाँ पे आएंगे और उसको हमने एक डिफरेंट एक्सपीरियंस दिया कि आप शराइन तक जा रहे हो तो आप एक्सपीरियंस के साथ फील करते जाएँ। और इसी तरह नीचे पार्किंग है 500 कार्स की जो डेडिकेटेड हो गई। रोज़े का फ्रंट 200 फुट था, 410 फीट्स पे चला गया और वो सारा एक अलाइन स्ट्रक्चर हो गया, जिस तरह बाकी दुनिया में होता है। आप टर्की जाएँ, आप स्पेन जाएँ तो इसी तरह के आपको डिज़ाइंस मिलेंगे। तो ये बड़ा अच्छा है, कल्चर को जिद्दत के साथ आपने उसका अमलगमेशन करके एक प्रोजेक्ट पे लाए हैं, तो ये इससे अच्छी तो बात ही कोई नहीं है। तो दूसरा सिर्फ ये जो है रोड होगी 2 लोगों के लिए डेडिकेटेड। एक जो ज़ायर आ रहा है, एक वो ज़ायर जिसने यहाँ पे गाड़ी पार्क करनी है दाता दरबार रहमतुल्लाह अलैह की बेसमेंट के अंदर, तो ये सिर्फ पैथ दाता दरबार के ज़ायरीन और ये फ्रंट फसाड की जो शॉप्स हैं इनके लिए डेडिकेटेड है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सिमिलरली इसी पैटर्न पे रोज़े के दूसरी तरफ भी फ्रंट फसाड को अपलिफ्ट किया गया है। ना सिर्फ इधर आप देखेंगे कि लाहौर के जो भी की पॉइंट्स थे सबको मैडम CM ने टेकअप किया विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। मार्केटों में तब्दीली का ये कोई पहला मंसूबा नहीं है। इससे पहले अनारकली बाज़ार जो है वहाँ पर भी इसी तरह मार्केट्स जो है वो उनका डिज़ाइन तब्दील किया गया, उनके फसाद जो है वो तब्दील किए गए। पिछड़ा मार्केट जो है वहाँ पर भी इसी तरह एक खूबसूरत अंदाज दिया गया। और मैं ये भी बताता चलूँ कि ये मौजूदा हुकूमत ने तो इस मंसूबे को एक अमली शक्ल पहना रही है, लेकिन काफ़ी साल पहले इसका आगाज़ जो है वो माल रोड लाहौर से हुआ था। उस वक्त बार सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी ने ये एक फैसला किया था कि माल रोड के ऊपर जितनी भी दुकानें हैं उन तमाम के ऊपर जो है वो जो बिजली की तारें उनको ख़त्म कर दिया जाए, एक जैसे साइन बोर्ड लगा दिए जाएँ। और अब लहर अथॉरिटी जो बनाई गई है, लाहौर हेरिटेज रिवाइवल कमेटी जो बनाई गई है, वो ये सारा काम कर रही है कि अगर आप लाहौर रेलवे स्टेशन की तरफ जाएं तो वहाँ पर भी आपको इसी तरह की दुकानें नज़र आएंगी, मार्केटें नज़र आएंगी। घर जो है उनके जो फसार है उनका डिज़ाइन एक जैसा कर दिया गया है। तो इस सारे काम का मकसद ये है कि हम अपने विरसे को, अपनी सकाफत को बचाएँ। ऐसे इन चीज़ों को हम जितना ज़्यादा खूबसूरत करेंगे उतने ही ज़्यादा पाकिस्तान में सियाह आएँगे, लोगों की तवज्जो यहाँ पर ज़्यादा होगी, ज़्यादा लोग आएँगे, हमारे कल्चर को, हमारी सियाहत को फ़रोग़ मिलेगा, जिससे ना सिर्फ लोगों को रोज़गार के नए मौके मिलेंगे बल्कि जो हमारा तारीख़ी विरसा है, सकाफ़ती विरसा है, इसको भी महफूज बनाया जा सकेगा।